हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगर स्तंभालेख हमें बनाना है तो उसका क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जाएगा। जैसे निम्नलिखित सांख्यिकी जानकारी के आधार पर स्तंभालेख तैयार कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो हमने इसके पहले रेखा लेख के दिए देखा था, वही ग्राफ जो है स्तंभालेख के लिए मैं ले रही हूँ ताकि आप जो है आसानी से उसे समझ सकें। तो इसके 3 प्रश्न तो सेम ही हैं, तो वो तो आपको पता ही है किस तरह से हमें समझना है। अब हम देखेंगे स्तंभालेख हम कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा प्रश्न है, भारत नगरीकरण का रुझान प्रतिशत में, इसके बाद में वर्ष दिए गया है और यह जो है यह भारत का कितना प्रतिशत रुझान है उसके बारे में दिया गया है। तो ये आपका वर्ष हो गया 1961 से लेके 2011 तक दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पे प्रतिशत है 18.0, 18.2, 23.3, 25.7, 27.8 और 31.2 इस तरह से प्रतिशत दिया गया है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम ग्राफ की रचना करेंगे, स्तंभालेख हम कैसे बनाएंगे। अब जो 3 प्रश्न हैं वह 3 प्रश्न तो हमारे सेम जैसे पहले आपको रेखा लेख के लिए था उसी तरह से है। आप देखोगे तो ये प्रश्न है 3 कि 18% नगरीकरण किस वर्ष में हुआ। जवाब हमें क्या मिला था, आपको पता ही है कि हमने कैसे आंसर ढूंढना है। वर्ष 1961 में नगरीकरण 18% हुआ था। 2001 से 2011 के बीच नगरीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसका भी मैंने बताया था आपको माइनस करके निकालना है। तो यहाँ पे 3.4% की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच हुई। अगला क्वेश्चन था किस दशक में नगरीकरण की वृद्धि सबसे अधिक हुई। तो हमें दशक मतलब 10 वर्षों का, तो ये हमें जो है जैसे 1961 से 1971 ये एक दशक हो गया, 1971 से 1981 ये हमारा दूसरा दशक हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है और उन सभी का हमें प्रतिशत निकालना है, जिसका अधिक होगा उसी में नगरीकरण अधिक हुआ है। तो यहाँ पे उत्तर हमको मिला नगरीकरण जो है 1971 से 1981 के दशक में सबसे अधिक नगरीकरण हुआ है। उसके पीछे कारण क्या है कि यहाँ पर 5.1% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। अब हम देखेंगे कि कैसे हम स्तंभालेख बनाएंगे, सरल स्तंभालेख की रचना किस प्रकार से करेंगे। करते समय सबसे पहले हम फिर से ग्राफ को लेंगे पहले। अब यहाँ पे पहले हमें एक्स अक्ष की रचना करनी है। तो इस तरह से ये आड़ी रेखा हम खींच देंगे। ये हमारा जो है ये हमारा हो गया एक्स अक्ष, इसे हम नाम देंगे एक्स अक्ष। इसके बाद जो है इस तरह से हम इस पर एक खड़ी रेखा खींचेंगे। ये जो खड़ी रेखा है ये हमारा हो गया ये खड़ी रेखा। ये हमारा हो गया वाई अक्ष, तो इसे हम नाम दे देंगे, ये हमारा हो गया वाई अक्ष। तो इसे हम नाम क्या देंगे, वाई अक्ष। ये हमारा हो गया वाई अक्ष। अब हम पैमाना मानेंगे। तो पैमाना हमें कहाँ मानना है, पैमाना हमेशा ध्यान में रखिए कि पैमाना वाई अक्ष पर ही मानना है। किस पर मानना है हमको, वाई अक्ष पर। पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर। अब मैंने जैसे कि कहा था कि आप 10% भी ले सकते हो। तो यहाँ पे हम पैमाना इस बार थोड़ा सा अलग लेते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 2%। 1 सेंटीमीटर हमारा कितना है, 2% के बराबर है, मतलब 2 नंबर बीच में आएंगे। अब हम यहाँ पर एक्स अक्ष पर वर्ष दर्शाएंगे। एक्स अक्ष पर हम क्या दर्शाएंगे, वर्ष। और वाई अक्ष पर हम दिखाएंगे नगरीकरण का रुझान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नगरीकरण, इस तरह से लिख देंगे नगरीकरण का रुझान प्रतिशत में। ये हमने दिखा दिया वाई अक्ष पर। अब इसके बाद जो है पैमाने के अनुसार, जैसे कि हमने पैमाना क्या माना है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 2%। अब 2% हमने कहा है तो
यहाँ पे हम 2 से शुरू करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2-2 के अंतर पे हम लिखते जाएंगे। 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 और 2 32। अब 32 तक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर 31 है, इसलिए मैंने 32 तक लिखा है, 32 तक लिखा है। अब ध्यान देंगे कि हम कैसे वर्ष लिखेंगे। अब यहाँ पे इस लाइन में ही लिखना है आपको 1961, फिर ये एक छोड़ना है 1962, फिर ये एक छोड़ना है 1971, फिर एक छोड़ना है 1981, फिर एक 1991, फिर एक 2001 और फिर एक 2011। इस तरह से हमने वर्ष लिख दिया कि 1961, 1971, 1981, 1991, फिर 2001, फिर 2011। तो इस तरह से हमने वर्ष दिखा दिया। अब हमको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 2% माना है। 2% इट मीन्स ये 1 सेंटीमीटर हमारा 2% है। इट मीन्स एक अंक हमारा ये 5 लाइन को मिलाकर हमारा 1 अंक होता है। दूसरी 5 लाइनें ये जो छोटी छोटी हैं इनको मिलाकर हमारा दूसरा अंक होता है। इस तरह से 5 लाइन के बराबर 1 लाइन बराबर 5 लाइन। वहाँ पे इसके पहले हमने माना था 1 सेंटीमीटर बराबर 10%, तो 1 लाइन हमारी 1% थी। अब यहाँ पे 5 लाइन जो है वह 1% के बराबर होगी। तो पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में अब पहला हमारा क्या है 18.0। 1961 में यहाँ पर आपको दिया गया है 18.0। तो 18.0 इट मीन्स ये हमारा हो गया 18। यहाँ पे हम 0 नहीं मानेंगे, यहाँ पे हम 18 मानेंगे। तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब यहाँ पे 18 पे बिंदी दिया, इसके बाद हमें क्या करना है, एक सीधी लाइन हमें खींच देनी है। इस तरह से हमें खींच देना है। तो ये हो गया हमारा स्तंभालेख, हमने 18 पे बना दिया। इसके बाद दूसरा हमारा क्या है 18.2। अब 18.2 पहले ही मैंने बताया कि 0.5 से अगर अधिक है तो अगली संख्या लेंगे, और अगर 0.5 से कम है तो हम पिछली संख्या ही लेंगे जो है। तो अब यहाँ पे 18.2 है, तो यहाँ पे भी हम 1971 का 18 ही लेंगे, 0.2 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे भी हमारा हो गया 18, ये रहा, ये हमारा 18 है। तो यहाँ पर हम खींच देंगे 18 पे, इस तरह से ये हमारा हो गया 18 का। इसके बाद अगला क्या दिया गया है, ये हमारा हमने बना दिया 1971 का। अब 1981 में अगर हम देखते हैं तो 23.3 है, तो 23.3 अर्थात हमें 23 लेना है, बराबर। अब 23 लेना है, इट मीन्स ये संख्या आप देखेंगे 22 और फिर एक और लेना है। एक के लिए मैंने क्या कहा कि 5 लाइन बराबर 1%। तो 1% अगर आप बढ़ा रहे हो तो मतलब 5 लाइन आपको जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा 23, ये हमारा कितना हो गया 23.3। अब 0.3 था तो इसके लिए हम 0.3 छोड़ देंगे। अब 1991 में आप देखोगे तो 25.7 है। 25.7 मतलब ये क्या है, हमारा 25 से 0.7 5 से अधिक है, 0.5 से अधिक है। 0.5 से अधिक होने पर हम अगली संख्या लेते हैं। तो 25 के बदले हम लेंगे 26। 26 अब हमारा कहाँ दिख रहा है, ये हमारा हो गया 26। तो अभी हम यहाँ पे इस तरह से ऐसे लाइन बना देंगे। इसके बाद 1991 की सीधी लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से इसे मिला देंगे और ये हमने बना दिया 1991 का। अब अगला हमारा 2001 में हमारा 27.8 है।
अब 0.5 से अधिक है, 0.5 से अधिक होने पर हम फिर से दूसरी संख्या ले लेते हैं, तो 27 से हो जाएगा इसका 28, इट मीन्स 28। अब 28 कहाँ है हमारा, ये रहा। अट्ठाईस है, तो हम 28 कहाँ है हमारा, ये रहा 28। अब 28 के लिए हम सीधे इस तरह से लाइन खींच देंगे, ये हमारा 28 बना दिया हमने, और इसको यहाँ से हमने मिला दिया। अब इसके बाद अगला है 2011। अब 2011 में हमारा है 31.2, तो 31.2 मतलब हम ले गए 31। अब 31 हम कहाँ लेंगे, ये हमारा 30 है, और 1% मतलब 5 लाइन, ये 5 लाइन 1% है, तो ये हमारा हो गया 30 के बाद में ये 31, ये 31 की लाइन हो गई। अब इसको हम यहाँ से इस प्रकार से मिला देंगे, ये रहा 31, तो ये हमने 31 का बना दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा जो है सरल स्तंभालेख, एक एक आलेख आपका बना हुआ है, एक एक स्तंभ खड़ा हुआ है। ये आपका 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011। तो इस तरह से हमें स्तंभालेख की रचना करनी होती है। इसी को सरल बार ग्राफ भी कहा जाता है, सरल स्तंभालेख भी कहा जाता है।